बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे गोविंद सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम। राधे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के सप्तम विश्राम दिवस में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवत का हर दिन, हर सत्र, हर श्लोक, हर प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है, किंतु विशेष कहा गया है कि जो विश्राम दिवस की कथा होती है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। और वो इसीलिए कि 7वें दिन कथा सुनने वाले श्रोता को जो उसने 7 दिन श्रवण किया उसको बड़े ही संक्षेप में सार रूप में सुनाने की एक प्रथा है। और साथ ही साथ कथा के बाद भी उसको ऐसा क्या करना है जिसके करने से उसके जीवन में कथा सतत बनी रहे, ये आज के विश्राम दिवस में सुनाया जाता है। यानी कि 7 दिन का सार, भागवत का सार आज के दिन विश्राम दिवस में एक श्रोता को प्रदान करके ही वक्ता को जाना चाहिए। यानी 7वां दिन जब विश्राम हो तो बुद्धि में संशय ना बचे बल्कि समाधान मिल जाए। आज का दिन समाधान का दिन है, जब सब संशय खत्म हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है संशय आत्मा विनश्यति, जिसकी बुद्धि में संशय रहता है वो बुद्धि हमेशा विनाश ही करती है। करूं न करूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा कर लिया तो कहीं ये ना हो जाए, अनेक प्रकार के संशय ये जिसकी बुद्धि में बने रहते हैं। शास्त्र कह रहा है कि वो बुद्धि जो संशयात्मक बुद्धि है वो हमेशा विनाशकारी होती है। इसीलिए आज का यहाँ जो दिन है, जो सत्र है, ये संशय को खत्म करके समाधान अपने अपने घर ले जाने का दिन है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं
कि विगत 7 दिनों से आप हम सभी इस भागवत की शरण ग्रहण करके कथा का रसपान कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस संसार में, विशेषकर अगर अपने देश की बात करें, तो हर एक राष्ट्र का एक संविधान होता है, हर एक राष्ट्र का एक कॉन्स्टिट्यूशन का नियम होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस संविधान के नियमों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। हमें वो बात जो हमारा राजा, हमारी जो सरकार है, वो जो कहती है वो हमें मानना पड़ता है। मानते हम उनकी बात को भी हैं और मानते हम एक संत और एक वक्ता के मुख से निकली हुई बात को भी हैं। पर दोनों में मुझे जो फर्क लगता है वो ये है कि संविधान की बात को, सरकार की योजनाओं को हम दबाव से मानते हैं, ना भी मानना चाहें तो भी माननी पड़ेगी। लेकिन सत्संग में जो बातें, जो सूत्र बताए जाते हैं, यहाँ की बातों को हम दबाव से नहीं बल्कि अपनी पूर्ण श्रद्धा से मानते हैं। यहाँ किसी का कोई दबाव नहीं है, मैंने जो कहा आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपकी अपनी स्वतंत्रता है, मानो या न मानो, खुशी आपकी, हम तो यात्री हैं, कल अपने घर जाएंगे। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग इतनी संख्या में बैठ करके अगर भगवान की कथा इतनी श्रद्धा से सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज के समाज में अगर सबसे ज़्यादा समाज में कोई परिवर्तन आ सकता है, ला सकता है, तो वो भगवान का सत्संग है। अन्यथा इतने लोग एकजुट होकर के एक व्यक्ति की बात को इतनी भाव से, श्रद्धा से, शांति से श्रवण करें, ऐसा कम देखा जाता है। नेताओं की सभा में भीड़ तो आती है, पर वो कुछ तो ऐसे बुलाई जाती है, माफ करना, कोई बैठा बुरा नहीं मानना, और कुछ इसलिए भी आ जाते हैं कि चलो कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी, नेताजी के भाषण सुनाएंगे। और वहाँ आकर के भी भाषण में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, अपनी योजना उसने क्या क्या की है, यानी अपनी प्रशंसा विशेषकर सुनाई जाती है। पर यहाँ जो लोग आते हैं वो किसी के दबाव से, पैसों से खरीद कर नहीं बुलाए जाते, श्रद्धा से आते हैं। और किस लिए आते हैं? इतनी श्रद्धा, इतनी शांति, अनुशासन से क्यों सुनते हैं? क्योंकि वहां नेताजी की सभा में अपना गुणगान होता है, पर यहां इस कथा में केवल और केवल भगवान का गुणगान होता है। इसलिए ये कथा कभी बोर भी नहीं लगती। अब अगर यहाँ 3 घंटे मैं अपना ही कथा गाऊं, अपने गुण गाऊं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, हमने ये किया, तो कौन सुनेगा? तुमने किया तो तुमको मुबारक, अच्छा किया तो भला, बुरा किया तो उसका परिणाम। पर यहाँ आप सब बैठ के इसलिए डूब करके कथा सुनते हैं क्योंकि यहाँ कथा कृष्ण की सुनाई जाती है, भगवान की सुनाई जाती है। और जैसा मैंने कल कहा था, कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है कि समाज का कल्याण करेंगे, समाज में बदलाव लाएंगे, लेकिन ये कथा है ही इतनी सुंदर कि जो इसको श्रवण करता है अपने आप उसके खुद के जीवन में भी बदलाव आ जाता है, और जो सत्संग के एनवायरमेंट में, वातावरण में, उसकी रेंज में जो आता है
उसके भीतर भी अपने आप अच्छे अच्छे बदलाव आने लग जाते हैं। कथा भाग्य बदल देती है। पूछे कैसे? हाँ, चलो आपका उत्तर दूं, उससे पहले मैं आपसे पूछूं, भाग्य क्या है? वाह, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये भैया कहीं भी पहुंच जाते कथा में, हमारे होटल भी आते, वहां भी कथा सुनते 7-7 दिन बैठ करके, ऐसे ही सुनते हैं, गाते गाते, नाचते नाचते, झूमते झूमते। तो भाग्य, अक्सर भाग्य पर बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं, भाग्य बदलने के बड़े बड़े प्रयास होते हैं, किस्मत बदलने के बड़ी बड़ी कोशिशें होती है, मंत्रोच्चारण करवाओ, पाठ करवाओ, ये करवाओ, ये क्या है कि हमारी किस्मत बदल जाए, भाग्य बदल जाए। पर भाग्य है क्या? हमें ऐसे ही किसी ने समझा दिया, कह दिया कि जब बच्चा, पता नहीं आपके मानते नहीं मानते, हमारे उस तरफ ब्रज की तरफ तो मानते हैं कि जब बच्चा 6 दिन का होता है, जब उसकी छठी पूजी जाती है, तो एक मैया आती है, विधाता मैया, पता नहीं उसके अलग अलग नाम है सबके, तो वो आके फिर भाग्य लिखती है, जैसा भाग्य लिखती है तो जीव का वैसा भाग्य बन जाता। अरे उस देवी को इतनी फुर्सत है कि आके तुम्हारा भाग्य लिखेगी? तुमको फुर्सत नहीं कथा में जाने तक की, और देवी देवता इतने खाली हैं कि यहाँ तहाँ बस आते रहेंगे? नहीं, भाग्य लिखने वाला कोई और नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, यही हम चूक जाते हैं। हमें लगता है हमारा भाग्य कोई और लिखता है, भाग्य लिखने वाला कोई नहीं। केवल एक प्राणी है जो आपका भाग्य लिख सकता है। कौन? हाँ जी, हाँ, आपका भाग्य आपके अलावा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं लिख सकता। भगवान भी इस पचड़े में नहीं पड़ते। हाँ, कोई भक्त होगा उसके लिए तो भगवान कुछ भी कर देंगे, भाग्य बदलना हो, दिन बदल, वो तो अलग विषय है। पर साधारण जन के लिए तो भगवान ने हमें एक बुद्धि दे के कह दिया, नाउ यू डिसाइड योर लक, अब अपना भाग्य तुम निर्माण करो। अब इसमें हमारा बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस भगवान नहीं करते। तुम निर्णय करो तुमको कैसा भाग्य चाहिए। तो भाग्य का मतलब है कर्मों का रिजल्ट, कर्मों का परिणाम होता है भाग्य। तो अगर आपको भाग्य बदलने, मैं ये प्रवचन नहीं कर रही, आपसे प्रश्न कर रही हूं, और मुझे लगता है जो मैं बोलूंगी उससे आप खुद ही समझ जाओगे, कहीं भागना नहीं है, किसी से पूछना नहीं। अगर कर्मों का रिजल्ट है भाग्य, किस्मत, तो अगर आप अपनी किस्मत बदलनी है, अगर आप अपना भाग्य बदलना है, तो क्या बदलना पड़ेगा? कर्म बदलना पड़ेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर भाग्य बदलने हैं, भाग्य अच्छा करना है तो कर्म अच्छे कर लो, भाग्य बुरा करना है तो कर्म बुरे कर लो। जैसे जैसे कर्म वैसा वैसा भाग्य बनता जा रहा है, निर्माण होता जा रहा है। अब यानी सारी बात जो घुमा फिरा के आई वो आई हमारे कर्मों पे। कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छा है, और कर्म अच्छे नहीं है तो यहाँ तहाँ कितना भी हाथ दिखवा लो, कितना भी भविष्य बदलवाने की कोशिश कर लो। देखो भैया, मैंने कहा ना, अभी शुरू में ही कह दिया, इस व्यासपीठ पे बैठ कर के वैसे तो प्रयास यही रहता शास्त्रीय बात हो, पर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो हो सकता है सब लोग उससे सहमत ना हो। सबका अपना व्यक्तिगत स्वतंत्र विचार है, मानना न मानना आपकी मर्जी है। पर मैंने जो संत महापुरुषों के चरणों में बैठ के सीखा है वो यही सीखा है कि बस कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म अच्छा करते चलो, फिर दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं।
किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रह नक्षत्र दिशाएं किसी से नहीं। मैंने लोगों को ऐसा ऐसा देखा है, बना बनाया घर तुड़वा देते हैं। क्यों? क्यों किसी ने ये कहा कि दिशा खराब है इसलिए तुम्हारे घर में झगड़ा होता। अब दिशा घुमाते डोल रहे हैं पर झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। फिर किसी ने कह दिया नहीं घर में ही परेशानी है, घर बदलो, इस घर में ही कुछ गड़बड़ जाला है, घर बदल लिया, झगड़ा खत्म हुआ नहीं। किसी ने कहा मित्र बदलो, वो वाला मित्र तुम्हारा अच्छा नहीं, वो बदला तो भी खत्म। गाड़ी में कोई परेशानी है, गाड़ी बदलो, इसमें कोई टेढ़ा सिस्टम है, वो बदली तब भी। घर बदला, गाड़ी बदली, देश बदल दिया, मोहल्ला बदल दिया, फिर भी शांति बुद्धि में नहीं आई। क्यों? सब कुछ बदला पर स्वभाव नहीं बदला। और जब स्वभाव नहीं बदला तो दुनिया ब्रह्मांड बदल दो तब भी शांति नहीं मिली, तब भी आनंद नहीं मिली। पहले स्वभाव बदलो। बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश मत करो, घर का मुख बदल दे, घर का ये बदल दे, दरवाजा बदल दे, ठीक है आपकी रुचि मानते हो आप, अपनी मर्जी, लेकिन ये शास्त्रीय भी है। मैं ऐसा नहीं कहती है शास्त्रीय नहीं है। वास्तु शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, ये सब शास्त्र हैं, इनको कोई नकारे वो मूर्ख होगा। लेकिन एक स्तर ऐसा आता है भक्ति का जब एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसा श्री कृष्ण के चरणार विंदों पे ऐसा अटक जाता है कि भैया अब दुनिया में कुछ नहीं जानना। अब तो हमारे ठाकुर जी और हम ठाकुर जी के, अब न दुनियादारी के बारे में जानना, न भविष्य दिखवाना, न देखना। जब बैठा है वो कदम कदम पर संभालने वाला, तो काहे को चिंता करें, क्यों घबराएं? घबराना उसको चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई विधायक हो शहर का, कोई एमएलए हो, एमपी हो, सांसद हो, ये छोटे मोटे पद, मतलब बहुत बड़े पद नहीं, एक शहर के मुताबिक जो पद होते हैं, इस पद वाला व्यक्ति, शहर का कमिश्नर, शहर का एसएचओ, एसपी, डीएसपी, ये भी अगर आपके जानकारी के हो जाए, मित्र हो जाए, आपसे ये कहें कोई काम हो ना, तुरंत फोन लगा लेना, चिंता मत करना, हम खड़े तुम्हारे पीछे। तो सीना एकदम चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ेगा? कहीं लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई बात हो, तो तुरंत जानते हो वो कौन है हमारे, उन्होंने कह रखा एक फोन पे फोर्स खड़ी कर देंगे, भले फोन ना उठाए, पर कह तो दिया ना, कह तो रखा है कि तुम हुक्म करो और हम हाजिर हो जाए। तो एकदम आदमी गर्व में चलता, हम उसके हैं, उससे जान पहचाने, जानते हो हमारी। अब आप सोचो, जब एक शहर के नेता, ऑफिसर, अफसर से जानकारी पे इतना सीना छोड़ता है, तो हमारी जानकारी तो ब्रह्मांड नहीं अनेकों जगत के पिता के साथ है, फिर काहे को घबराते हो? अरे किस लिए घबराएं? जगत का पिता हमारा रिश्तेदार है, हमारा संबंधी, हम उसके हैं, हम उसके दास हैं। और उसने कह रखा योग क्षेमम वाहम्यम, मैं तुम्हारे सब योग क्षेम का वहन कर लूंगा, चिंता न करो। फिर क्यों घबराना, फिर क्यों चिंता करना? भटकते रहते हैं यहाँ, नहीं, खत्म करो ये भटकना, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, भगवान के चरणों में सर रख दिया, अब डर नहीं। ये ग्रह टेढ़ा है, वो दिन टेढ़े, कुछ टेढ़ा नहीं है, बुद्धि टेढ़ी है, बस इसको सीधी कर लो, सब सीधा हो जाएगा, कुछ टेढ़ा नहीं है। यकीन जिसको हो गया ना इस बात पर, उसको सारे जगत में कुछ भी बुरा नहीं नजर आता। अब कुछ गलतियां हमारी होती हैं, कर्म हमारे खराब होते हैं, उसका कहते हैं ना बिल फाड़ देते देवताओं पे। राहु टेढ़ा चल रहा है, मंगल हमारा ठीक नहीं है, मंगल ठीक नहीं है ना, मंगल ठीक नहीं। एक काम करो, मंगल भवन अमंगलहारी का भजन करो, मंगल अपने आप ठीक हो जाएगा। वह भजन करो, भजन करने से सब ठीक होता, भटकने से कुछ ठीक नहीं होता। भजन करो, डूब के लग के भजन करो, तो फिर डरने की जरूरत नहीं, डरने की आवश्यकता है। भाग्य बदलना है तो क्या बदलना पड़ेगा? जोर से बोलिए,
कर्म बदलना पड़ेगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब आप कहोगे, मान लीजिए कोई आपका संबंधी है, कोई आपका रिश्तेदार है, पक्का असली वाला संबंधी, मतलब सगा वाला, नजदीकी वाला, उससे आपकी कुछ जम नहीं रही। कोई आपका पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसने आपको धोखा दे दिया, तो सबसे पहले हमारी उंगली किसकी तरफ जाती है कि इस आदमी ने हमारे साथ गलत किया। लेकिन अब एक और दृष्टांत से समझिए। मान लीजिए यहां ये हरी साड़ी वाली मैया बैठी हैं सबसे आगे, ठीक है? हाँ दिखा दो भैया, कैमरे में दिखा दो, तब ये ऐसे जाग जाग के देख रहे, हरी साड़ी है बस, वो देखो और कुछ नहीं। अब ये वाली मैया से मैंने कहा, मैया जी हमको बड़ा जरूरत है पैसा की, थोड़ा पैसा उधार दे दो। तो इन्होंने कृपा करके 1 लाख रुपया उधार दे दिया। और मैंने ये कहा कि चिंता ना करो, कल आपको मैं वापस लौटा दूंगी, कल वापसी आपको मिल जाएगा पैसा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगले दिन ये फिर आए, दूसरे दिन। अब दूसरे दिन भी तो हरी साड़ी नहीं पहन के आएंगे, हो सकता है लाल पहन के आ जाए, लाल रंग का कपड़ा पहन के आ जाए। जब ये लाल रंग का कपड़ा पहन के आए मेरे पास और कहें कि आपने कहा था पैसे आज मिल जाएंगे, आज दे दो, तो मैंने कहा आप कौन? मैंने तो आपसे पैसे लिए ही नहीं। बोले नहीं, कल तो आपने पैसे लिए थे। बोले नहीं, मैंने तो हरी साड़ी वाली मैया से लिए थे, आप तो लाल साड़ी वाली हो। तो क्या बोलेंगे कि अजीब, बड़े अजीब आदमी हो, कपड़ा ही तो बदला है, मैं थोड़ी बदली हूं। कपड़ा बदलने से व्यक्ति थोड़ी बदल जाता है, वस्त्र बदले हैं, आदमी वही है। ठीक उसी तरह मान लीजिए पिछले जन्म में हमने किसी के साथ धोखाधड़ी करी, किसी को कष्ट दिया, दुख दिया, उसका पैसा हड़पा। अब अगले जन्म में ये दोनों फिर से मिलेंगे, पर फर्क अब इस जन्म में ये होगा कि जैसे कपड़ा बदला वैसे शरीर बदल के मिलेगा। ये किसी और नाम से जन्म लेंगे, ये किसी और नाम से, नाम बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, पर आत्मा तो वही है ना जो पिछले जन्म में थी, जिसने उसको धोखा दिया था। अब जिसने पिछले जन्म में उसको धोखा दिया, इस जन्म में आके अब उसको धोखा मिलेगा उससे जिसको दिया था। अब जब धोखा मिलता है तब हम क्या कहते, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। आपने इस जन्म में गलत नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म का हिसाब है किसी को। पिछले जन्म में सिर्फ शरीर बदल लिया, जैसे कपड़े बदल लेने से हिसाब नहीं बदलता है, वैसे शरीर बदल लेने से हिसाब किताब नहीं बदलेगा। हिसाब हर जन्म साथ चलता जाएगा और उस हिसाब को हमको चुकाना पड़ेगा, किसी भी रूप में चुकाएं। इसलिए जब भी आपके रिश्ते संबंध किसी में भी कोई चूक होती है, गड़बड़ होती है, तो इतना समझ लो पिछले जन्म का चुका रहे। इस जन्म में जो प्राप्त हो रहा है वो पिछले जन्म का हिसाब किताब धीरे धीरे चुक रहा है, कट रहा है। इसमें भी भगवान को दोष मत दो, हे ऊपर वाले ये तूने क्या किया। अरे ऊपर वाला क्या कर रहा है, वो तो बेचारा कृपा पे कृपा, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो और हम उसी को लाना देते। उनका कुछ नहीं है इसमें दोष, दोष हमारी स्वयं की बुद्धि और कर्म का। कर्म बदलो, अपने आदतों को बदलो। भविष्य बदलना है, आदतों को बदलो। एक बड़े महापुरुष का वाक्य है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। भविष्य बदलने के लिए आदतों को बदलना जरूरी है। अब आदत तो है, माफ करना, आदत तो है पशु से भी निकृष्ट, और चाहते हैं कि हमको जीवन मिले देवताओं से भी अच्छा।
पशु से निकृष्ट का मेरा मतलब है जीवन में कोई सदाचार नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई भजन ध्यान नहीं, बस मौज मस्ती में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना कोई भगवान का ध्यान, ना हृदय में दया, पशु पक्षियों को मार मार के खा रहे हैं, चोरी अनीति का धर्म कमा रहे हैं और चाहते ये हैं कि हमारा जीवन एकदम आनंद से भर जाए। कभी नहीं भरेगा। आदतों को बदलिए। आज का ये जो 7वें दिन का सत्र है ना, ये विशेषकर ये सत्र इसीलिए होता है कि आपको आज जैसे हवन में आहुति डाल के जाते हैं ना, आज ये 7 दिन के सप्ताह यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में आपको आहुति चढ़ा के जानी है। आहुति क्या चढ़ानी है? आपके जीवन की कोई भी ऐसी कमी जो आपको लगती है कि जिसने आपके जीवन को बड़ा गलत रास्ते पर जो लेकर के गई, आज उसको यही कथा में दक्षिणा के रूप में, आहुति के रूप में चढ़ा के जाना कि आज के बाद हम ये गलत काम, कथा सुनी है 7 दिन, तो ये कदापि नहीं करेंगे। उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मद्यपान, शराब, कोई नशा, मांसाहार खाना, कोई भी हो सकता है जो आपको लगता है ये हमारे जीवन का बड़ा बेकार का अंग है। बेकार के अंग को काट फेंक देना चाहिए। जिससे जीवन में कुछ अच्छा ना, उसको क्या ढोके करोगे। जो भी मन में लगता है कि हाँ ये, पहली बात तो लगना चाहिए ना कि ये गलत है। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं और करते भी बड़े शान से, उनको लगता है वो पता नहीं कौन सा दुनिया का अद्भुत काम कर रहे हैं। वो शराब पीने वाला नहीं होता, नाली में पड़ा होता और कहता धन्य भारत की सरकार, हमको गंगा जी जाना नहीं पड़ता, गंगा जी यहीं बुला दी। पड़ा है नाली में और उसको लगता गंगा जी में नहा रहा है, डुबकियां लगा रहा है। अब ऐसे आदमी को जब भान ही नहीं कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, पहले तो ये जानिए कि ये गलत है, ये सही है या गलत है, इसका निर्णय कीजिए। और अगर गलत है तो उससे दूरी बना लीजिए, उससे दूर हो जाइए। दूर होगे तभी भगवान के नजदीक जाओगे। बुराइयों से दूर होना ही भगवान के नजदीक जाना है। इसलिए कोई भी किसी को लगता है कि ये बहुत से लोग ज्यादा कुछ भी नहीं करते तो बेचारे तमाकू के ही अधीन होते हैं। कथा में भी बीच में एक भजन आता है ना, तो लोग श्रोता ताली बजाते रहते, वो ताली के बीच में बहाने से अपना वो घिस लेता है। चाहे बीच भजन में जाएगा पंडाल में पीछे, वो आदत है हर 1 घंटे में चाहिए नहीं, शरीर हमारा तो कांपने लगता है। अच्छा, जब दुनिया में आए थे, बच्चा थे, तब इसी से शरीर चलता था क्या? मैं बहुत पहले कथाओं में कहा करती थी कि सिगरेट कितनी बड़ी होती है। अनुभवी लोग बता देंगे। है? अच्छा, एक बार क्या हुआ, अब जैसे मैंने कहा ना है, तो मैं पुरुषों की ओर देखा क्योंकि अनुभव वहाँ ज़्यादा होता। एक बार क्या हुआ, ऐसे कथा चल रही थी कहीं, तो मैंने बोला, बहुत पहले कोई गांव जैसे में कई कथा थी, तो मैंने कहा कि कौन कौन तम्बाकू वहाँ बहुत खाते, तो मैं कहा कौन कौन छोड़ना चाहता है, जरा हाथ उठा के बता। तो मुझे लगा भाई लोग खड़ेंगे, वहाँ 80% मैयाओं ने हाथ खड़ा किया। तो कई बार वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हो जाता है। खैर, अभी भी छोटे शहरों में तो फिर भी माताएं बड़ी सम्मान से जीती है। बड़े बड़े शहरों, मेट्रो सिटी जैसे चले जाओ, तथा कथित पढ़ाई और फैशन के नाम पर अपनी मर्यादाओं की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो अपने धर्म की, संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, माताएं बहनें भी इसमें खूब बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। क्या सिखाएंगे आप अपने बच्चे को? आप उस देश के वासी हो, आप उस देश की माताओं हो जिस देश में गार्गी, अनसुईया,
शबरी, मीरा, ये नारियां हुई। उस देश की नारी अगर पथभ्रष्ट हो जाए तो इससे बड़ा हानि इस देश के लिए और संस्कृति के लिए दूसरी कोई नहीं है। क्या सिखाएंगे बच्चों को? खैर वो विषय अलग है, पर छोटी सी सिगरेट, 2-2.5 इंच की सिगरेट और 5 से 6 फुट लंबे इंसान को कथा में से छुड़वा के उठवा के ले जाती है कि चल उठ और मुझे पी के। मालिक कौन हुआ, सिगरेट या वो 6 फुट का आदमी? सिगरेट। जिसके हम, जो चीज हम छोड़ नहीं सकते, मालिक वो है, हम उसके गुलाम हैं। वो जैसे नचाए हमें नचवाती है। इसलिए हमें इन सब बुराइयों से दूर रहना है। जैसा मैंने कहा, इस पंडाल से बाहर कोई क्या कर रहा है वो उसकी मर्जी, उसका जीवन। लेकिन इस प्रांगण में जो बैठे हैं, जो कथा सुन रहे हैं टीवी पर, सोशल मीडिया पर, यहाँ बैठ, कथा से जुड़े लोगों का परम दायित्व है कि उनके जीवन में ऐसा किसी भी प्रकार का नशा, कोई भी बुराई, कोई भी गलत आहार, भक्ति की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो आहार की शुद्धि से होती है, भोजन की शुद्धि से होती है। आहार शुद्ध होगा तो जीवन शुद्ध होगा। आज के लोगों का सबसे बड़ा जो विषय है कि आहार बिगड़ गया। न खाने वाली चीज को हमने खाना शुरू कर दिया, हमने मांस खाना शुरू कर दिया, हमने जीवों की हत्या करना शुरू कर दिया। एक बुखार आने पर डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाता तो बड़े बड़े को डरते देखा है कि नहीं नहीं हम नहीं, सुई लगेगी तो धड़कनें बढ़ जाती है। सोचिए उन पशुओं पर जिन पर प्रहार करके उनको काटा मारा जा रहा है, उन पर क्या बीतती होगी। एक पल के लिए भी अगर उनके स्थान पर अपने आप को रख लोगे ना, तो दूसरे दिन से उन पर आंख उठाने का भी मन नहीं करेगा। चाकू तो छोड़ो, आंख उठाने का मन नहीं करेगा कि नहीं, आज ये जो हम इसके साथ कर रहे हैं, ये परिणाम एक दिन हमें भी भुगतना है, इसलिए पहले से ही सावधानी रख करके तैयार रहो, पहले से तैयार रहो। तो खैर ज्यादा उस विषय में मैं नहीं बोलूंगी, बस इतना ही निवेदन करूंगी। वैसे तो आप सब भक्ति हैं, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई बुराई आपके अंदर होगी, है ना, किसी प्रकार की कोई बुराई। पर अगर हो भी गलती से, या आप में न भी हो, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, समझाइए उनको, बताइए उनको कि भैया भगवान को पाने के लिए ना सबसे जरूरी चीज है हृदय में निर्मलता, हृदय में दया, प्राणी मात्र पर दया, जो दिखे उस पर। अरे साधु महापुरुष तो कहते संतों का कोई शत्रु भी नहीं होता, क्योंकि शत्रु पे भी उनको दया रहती है। गजानन जी महाराज, महाराष्ट्र के एक संत हुए गजानन जी, तो एक उनके ऊपर कुछ लोगों ने गलत आरोप लगा दिए। अब लोग हैं भैया, छोड़ते थोड़ी है किसी को, कुछ भी आरोप लगा देते हैं। हम तो भुगत भोगी हैं, अब क्या करें। तो जब ऐसे महापुरुषों को देखते, बताओ इनको नहीं छोड़। और आरोप भी कितना भयानक, किसी पर स्त्री के साथ कुछ गलत व्यवहार करने का, जिनके साथ उनका पुत्री जैसा स्नेह था, लोगों ने लगा दिया। कुछ युवा आए एकदम डंडा उंडा लेके मारने लगे, बहुत मारा। और सिर्फ डंडे से नहीं, वहाँ एक वो गन्ना जो होता है वो लेकर के, एक गन्ना वाला खड़ा था, उसका जूस निकालने के लिए सो गन्ना लेकर के गन्ने से मारना चालू कर दिया। मारा, उस गन्ने के कई सारे टुकड़े हो गए। अब देखो साधु कैसा होता है, साधु की दया कैसी होती है। ऐसे साधुत्व पर, ऐसे साधुता पर वारी जाए। लेकर के उस गन्ना को जिससे मारा, उसी के टुकड़ों को ले जा करके वो मशीन में ले जाके उसका जूस निकाल करके, उस गन्ने का रस ला करके जो मार रहे थे उनको देते हुए बोले, भैया तुम पसीना पसीना हो गए, प्यास लग रही होगी, ले थोड़ा जूस पी लो। बताओ
है किसी में इतनी हिम्मत? साधुता इसको कहते हैं। एक साधुता होती है जो शरीर पर उतरती है, कपड़ों वेशभूषा। एक साधुता होती है जो दिल में और स्वभाव में उतर जाती है, और वही साधुता साधुता। हमें कोई अरे मारो छोड़ो, कोई तू तड़ाक भी बोल दे तो डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। अच्छा इतनी हिम्मत तेरी, हमसे ऐसे बोलता है? यहां देखो, तो साधु कौन? हृदय में दया, सबके प्रति दया, कोई उसको अपना शत्रु लगे ही ना, शत्रु भी अपना मित्र जैसा लगने लगे। तो ये चीज हमें साधुओं से सीख, ज्यादा नहीं, इतनी नहीं कर सकते हम, ठीक है, पर इतनी तो कर सकते हो ना भैया, किसी निर्दोष प्राणी को मत मारो, किसी निर्दोष जीव को मत मारो। अच्छा, अब बहाने भी बहुत है, लोग बोले हमने थोड़ी मारा है, तो किसी और ने मारा, हम तो अब पैसा देके खा रहे हैं। वाह, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप। किसके लिए मारा गया? आपके भोजन के लिए तो मारा गया। दूर हो जाइए इन सब चीजों से। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगी, क्योंकि कोई कथा ऐसी नहीं जाती जिसमें मैं ये बात, ये निवेदन उठाती ना हूं, क्योंकि बड़ी पीड़ा होती है देख करके। हम फ्लाइट में जब जाते हैं तो वो आती है एयर होस्टेज, जो सबसे पूछती है भैया आपको वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए। देख के इतना कष्ट लगता है, ऐसे लगता है माइक लेके उन सबको प्रवचन दे डालूं, पर चलती नहीं वहां। जिसको देखो हर दूसरी तीसरी सीट पर हर व्यक्ति नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज। क्या हो गया है हमें? कहां जा रहे हैं हम? आपको लगता है ये विकास है? जो हमारी सहजता को नष्ट कर दे, जो हमारी मानवता को नष्ट कर दे, वो विकास नहीं, वो विनाश है। और हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम इसी तरह जीवों को मारते रहे तो हम विनाश की ओर जा रहे हैं। जीवों की हत्या से किसी एक समाज को, एक देश को नुकसान नहीं होता। अभी देखो कितना भयंकर अर्थक्वेक आया, भूकंप आया टर्की में, सीरिया में। और ये भूकंप की जो आपदा है, ये अगर इसका वैज्ञानिक संशोधन किया जाए, रेशो निकाला जाए, तो ये धीरे धीरे पहले के समय के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति और धरती जो है वो धीरे धीरे अनबैलेंस हो रही है। अनबैलेंस इसीलिए हो रही है कि जहाँ पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि ये सब सुरक्षित होने चाहिए, वो आज नष्ट होने की कगार पर है। तो बैलेंस बिगड़ेगा। अब कोई 4 पहियों पर चीज चल रही है, उसका एक पहिया हटा दो तो बैलेंस बिगड़ा ना, वो डगमगाएगा। धरती के 7 खंबे हैं जिस पर धरती खड़ी है। वेदों का वाक्य है, गौभिर विप्रैश्च वेदश्च, पहला जो स्तंभ है जिस पर धरती खड़ी है वो है गाय। अगर गाय कटेगी तो धरती हिलेगी। शायद 8 से 9,000 लोग, वो अभी गिनती तो चल रही है, काउंटिंग अभी चल रही है, 8 से 9,000 लोग उस आपदा में मारे गए। तो ये अभी भी समझने का समय, हम अब नहीं समझे तो कब समझेंगे? कोरोना आ गया, जीवन ऐसे खिलवाड़ की तरह जिसको हम समझते भी नहीं थे ऐसा हो सकता है। जिन पशुओं को हमने मार मार करके खाया, जिन पशुओं को हमने कैद कर दिया कत्ल खानों में, घरों में, उसके जैसे हम कैद हो गए। पशु खुले घूम रहे थे और हम बंद थे, अपने घरों में कैद थे। भुगतना तो पड़ेगा भैया, बचेगा कोई नहीं, पर भुगतने से पहले समझ जाइए गलत आदत, आहार शुद्ध रखिए, सात्विक भोजन करिए। ये बुद्धि तभी सात्विक बनेगी जब इसमें भीतर जो जा रहा है वो सात्विक होगा। सात्विक का मतलब क्या होता है? हिंसा ना हो, कोई भी हिंसक चीज न खाओ, चोरी का झूठ का न खाओ, नहीं तो वो तामसिक भोजन में आ जाए। ज्यादा तेल मसाला, इससे क्या होता है? प्रवृत्ति हिंसक होती है। जितना सादा सात्विक भोजन करोगे उतना मन सात्विक हो। ये मन क्यों नहीं टिकता एक जगह? क्योंकि भोजन इतना हम खाते हैं उल्टा सीधा कि मन भी फिर उल्टा सीधा काम करता। और दूसरी बात, सात्विक भोजन कब माना जाएगा?
जब भोजन खाने से पहले आप अपने भोजन को भगवान को समर्पित करके खाओगे तब भोजन सात्विक होगा। बिन भगवान को अर्पित किए खाना ये भी तामसिकता है। भगवान को अर्पित करो, पहले भगवान को भोग लगाओ, तुलसी पत्र डालो। तुलसी पत्र नहीं है तो ये गले में कंठी हम इसीलिए पहनते हैं, जहां नहीं होती तुलसी वहां में तुलसी से ऐसे स्पर्श करा देते हैं तो तुलसी स्पर्श हो जाती है। मन ही मन भोग लगाओ ठाकुर जी का और फिर पाओ। फिर देखो, फिर वो भोजन नहीं है। खाना, भोजन, प्रसाद, तीनों में अंतर है। खाना वो है जो सारी दुनिया खाती है, खाना लगा दो। अच्छा, एक जगह तो कहीं कथा थी तो वो मैया बोलती खाना डाल दूं, मतलब थाली में वो जो परोसते हैं तो बोली खाना डाल दूं। वैसे लगता मैया कोई वो बोलते हैं ना, वो घर पे आता है वो कुत्ते को रोटी डाल दो, खाना डाल दो, ये कौन सी भाषा, खाना डाल दो। परोसा जाता है, खाना खाया ये भी नहीं बोलते। भोजन पालो, प्रसाद पालो, ऐसा बोलना चाहिए। तो पहले खाना कौन सा है जो आप बनाते हो, फिर वो खाने से भोजन कब बनता है, जब आप उसको बनाते समय भी आपके मन में थोड़ा थोड़ा सात्विक विचार व्यवहार चल रहे हैं। जब मैया भोजन बनाते समय बहुत सावधानी जरूरी है। ये नहीं कान में लगा लिया और डिस्को चल रहा है और बना रही है भोजन। भोजन के सारे जो वाइब्रेशन है वो उसमें जाएगा और जो खाएंगे उनकी बुद्धि भी वैसी बनेगी। भोजन बनाते समय माताओं को बहुत सतर्क रहें। घर में आप चाहे 100 नौकर लगा लो, सब काम करवा लो, और भोजन अपने हाथ से। भोजन किसी ऐसे नहीं कि भैया तू बना दे, और अगर बना भी रहे तो कोई सात्विक ब्राह्मण परिवार हो, ब्राह्मण हो, देख कर। तो खाने से भोजन, और फिर जब वही भोजन आप भगवान को अर्पित कर देते हो, भोग लगा देते हो, तो फिर वो भोजन बन जाता प्रसाद। अब वो भगवान का प्रसाद, और प्रसाद पाने से कभी बुद्धि खराब नहीं होगी। प्रसाद से हमेशा बुद्धि का विकास होता है। इसलिए नियम लेके जाइए यहाँ से, घर में सबसे पहले भोजन का भोग लगेगा, भोग लगाइए। भोग लगे ऐसी वस्तु बनाइए घर में, पहली बात तो जिसका भोग लग सके, और फिर भगवान को अर्पित करके उसको ग्रहण करें। और क्यों ना करें, आप सोचो तो सही, जिसने दिया है उसको नहीं देंगे तो किसको देंगे? उनको खिलाइए, उनको पवाइए, और फिर प्रसाद ग्रहण करिए। तो ये भोजन आहार की शुद्धि बहुत जरूरी है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि होगी, बुद्धि की शुद्धि होगी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी आज कथा के 7वें दिन आप सब यहाँ से समझ के जाइए, सीख करके जाइए, मन में विचार करके जाइए। और इन सब चीज़ों के साथ साथ मन में ये विचार करके जाइए कि हमें इस 7 दिन की कथा से अपना परिचय पहचानना है। अपना परिचय मतलब हमारा जो वास्तविक अस्तित्व है वो केवल बाहरी परिचय नहीं है। जो बाहरी परिचय हमारा है कि शर्मा है, तिवारी है, वर्मा है, अग्रवाल है, ये सब हमारा टेम्पररी परिचय है। हमारा परमानेंट जो परिचय है वो ये है कि हम, बोलो ना, हाँ, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, हम उनके चरणों के दास हैं। ये जिस दिन जान लिया, समझ लो आज आपका असली परिचय हो गया अपने आप से। अब आप पहचान गए आप कौन। बाकी तो सारी दुनिया जो है वो झूठी आइडेंटिटी में जीती है, झूठा परिचय, उसको अपना सच्चा मान के जीती। पर सच्चा परिचय हमारा ये है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हमारा जो स्वरूप है वो है कि हम कृष्ण के दास हैं। और शब्द पे ध्यान दो, नित्य कृष्ण दास। ऐसा वैसा दास नहीं, दासत्व ऐसा नहीं, आज है कल नहीं है, आज यहां से नौकरी छोड़ दी अब इनके दास। नित्य कृष्ण, तुम मानो न मानो पर हो तुम उनके दास ही। न मानने वाला भी झुटला नहीं सकता कि तुम उसके दास हो, क्योंकि ये परिचय सनातन है, ये बदला नहीं जा सकता।
हर एक जीव जिसने इस दुनिया में जन्म लिया, हर प्राणी भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान तक पहुंच नहीं पा रहा, इसलिए उसके भीतर तड़प बनी हुई है। उसे लगता है ये तड़प है पैसा पाने की, ये तड़प है अच्छा नाम पाने की, सफलता पाने की। वो मिल जाने के बाद भी वो तड़प क्यों नहीं खत्म होती? क्योंकि वो असली तड़प है भगवान से मिलने की। वो हम झुटला देते हैं जानबूझ करके, पर हमारी असली जो तड़प, असली जो शांति मन को तभी मिलेगी जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। क्योंकि जिसने अपना असली परिचय खो दिया तो क्या बचा उसके पास, बताइए? जिसका अपना परिचय ही खो गया, अपना अस्तित्व भुला दिया, संसार में नहीं, अगर आप अपना नाम भूल गए, कहते हैं ना याददाश्त चली गई, नाम भूल गए, पता भूल गए, तो वो आदमी पागल की कैटेगरी में गिन लिया जाता है। भैया अब ये इसका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है। पर सोचो, हम जो अपना असली अस्तित्व है कि हम भगवान के दास हैं, हम अगर सनातन धर्म में जन्मे हैं तो ये हमारी पहचान है कि हम सनातनी हैं। सनातनी मतलब भगवान के दास। अब अगर वही परिचय खो जाए तो? एक भैया आज मुझे मिले थे, आपके यहाँ की गौशाला में गए थे, तो भैया बोल रहे थे कि आप थोड़ा कथा में जो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा जो बढ़ रहा है, लोग अपने अपने धर्म को छोड़ करके कुछ लोभ के कारण, लालच के कारण दूसरे धर्मों में परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे, धर्मांतरण हो रहा है, उस पर थोड़ा अपना विचार रखें। अब बताओ इस पर विचार क्या? जो व्यक्ति अपना अस्तित्व भूल रहा हो, जो व्यक्ति अपनी पहचान भूल रहा हो कि जिस भगवान ने तुमको इतने अद्भुत देश में, इतने अद्भुत सनातन धर्म में प्रकट किया, जन्म दिया, जिसके लिए देवता तरसते हैं, और तुम उसको छोड़ करके चंद रुपया के लिए बिकते जा रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? तुम अपनी पहचान खो रहे हो। जीवन में धन पाकर के ही सब कुछ नहीं मिलता। भगवत कृपा से हर स्तर के लोग, उनको एकदम करीब से देखने का इस व्यासपीठ ने मुझे मौका दिया है। ऐसे लोग भी देखे जिनके पास भोजन नहीं है, ऐसे लोग भी देखे जिनके पास धन का भंडार है, पर हर लोग में एक चीज समानता क्या देखी जानते हैं? कि दुखी ये भी है और दुखी वो भी है। इसका दुख इसके स्तर का है और उसका दुख उसके स्तर का है। पर ये दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि धन मिल गया तो भैया अब हम दुनिया के सबसे सुखी। सोचो इस बात को। ये मत समझो कि कोई थोड़ा तुमको लालच दे दे, धन दे दे और तुम अपना अस्तित्व भूल जाओ, अपना धर्म भूल जाओ, अपने परमात्मा को भूल जाओ और फिसल जाओ। ये तुम्हारी पहचान है। इस पहचान को मत गवाओ, नहीं कहीं के नहीं रहो, कहीं के नहीं, मुंह भगवान को मुंह दिखाने के नहीं रहोगे। छोटे बेचारे मजदूर लोग, लगता है पैसा कहीं से मिल जाए, कुछ दूसरे तथाकथित लोग उनको धन दे देते हैं और बस बदल गए। अरे जन्म से जिस कृष्ण राम को तुमने भजा और 2 मिनट में चंद लालच में तुमने आकर के बदल लिया, ये कैसी मूर्खता है। अपने धर्म पर टिके रहो, मरते दम तक टिके रहो। ये वो राष्ट्र है जहां अपने अस्तित्व की, अपने धर्म की, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान महापुरुषों ने हंस के दे दिया। ऐसे प्राण हंस के लुटा दिए। अगर उनके वंशज आज आके ऐसा करेंगे तो उनकी आत्मा कैसी रोती होगी। हम ऋषियों की संतान हैं, हम मनु की संतान हैं। गर्व करिए उस बात का कि आप ऋषि मुनियों के वंशज हो, बंदर नहीं हो आप। जो आजकल बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि इंसान पहले बंदर था और विकसित होता 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 एवोल्यूशन हुआ और एवोल्यूशन होकर के मानव बन गया। होता कहीं दुनिया में ऐसा कि बंदर इंसान बन जाए? मान भी लिया हमने, डार्विन ने कहा अच्छा ठीक है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को
एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें सिखाई जाती। यहाँ ये नहीं बताया जाता ये देश मनु शत्रुपा का देश है, हम मनु के वंशज हैं, हम बंदर के वंशज हैं। बताओ, बच्चों को ये सिखा रहे हैं। एक बच्चा आया, माँ से बोला, माँ आप कहती हो हम भगवान के वंशज हैं, पिताजी तो कह रहे थे हम पहले बंदर हुआ करते थे। माँ बोली सही कह रहे हैं, ये अपना वंश बता रहे हैं, मैं अपना बता रही हूं। अब यह डिसाइड तुम कर लो तुमको किसका वंशज बनना है। भटको मत, भगवान की संतान है, उनकी बन के रहो। अस्तित्व को मत भूलो, अपना अस्तित्व पहचानो। और अस्तित्व ये है हम सनातनी हैं, और सनातनी से भी ऊपर जो अगर भक्त की भाषा में कहूँ तो हम भगवान के दास थे, भगवान के दास हैं और भगवान के दास रहेंगे। बस भगवान से यही कहिए, प्रभु ये भाव मेरे मन से कभी छूटे ना, ऐसी कृपा कर दो। आज 7वां दिन है, भगवान भी हो सकता है प्रकट होके तुमसे पूछने लग जाएं, बोलो दुर्ग वालो तुमने बड़ी अच्छे भाव से कथा सुनी, कहो क्या चाहिए। तो फिसल मत जाना, वो जैसे कल कहा था ना, वो गाय का भूसा मत मांग लेना, इधर उधर की चीज मांग करके भटक मत जाना। बस भगवान से भगवान को मांगो। मेरे मन में ये दासत्व भाव बना रहे, कभी न छूटे। लाख विपरीत परिस्थिति आ जाए पर प्रभु मेरा मन आपके चरणों से कभी अलग ना हो। दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी होता रहे जीवन में, पर मन अटका हो आपकी तरफ, मन वहां से ना हटे, ऐसी कृपा कर दो। और हम जानते हैं आप तो कृपा के समुद्र हो, कृपा के सागर हो। अगर सागर में से एक घड़ा कोई पानी भर भी लेता तो सागर थोड़ी सूख जाएगा। हे नाथ, आप कृपा के अथाह सागर हो, उसमें से 2-4 बूंद भी अगर हम पे डाल दोगे, आपका कुछ नहीं घटेगा, पर हमारा जीवन बन जाएगा, हमारा हृदय आनंद से भर जाएगा। बस इतनी कृपा कर दो। याचक बनकर खड़ा हूं द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े, परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े। इसलिए हे प्रभु, जैसे एक मेले में जाते हैं तो जो पिता होता है वो बच्चे को नहीं कहता कि तू मेरा हाथ पकड़ ले, क्योंकि पता कभी भी भूल में हाथ छोड़ सकता है, धक्का मुक्की लगेगी छोड़ देगा। कहता मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो श्री नारायण दास जी कह रहे कि परम पिता तुमको मैं जानूं, पिता न बालक छोड़े। इसलिए आप सागर हो, आप समुद्र हो करुणा के। मेरी छोटी सी ये जो बुद्धि रूपी गागर है, हे प्रभु इसको आप अपनी करुणा से भर दीजिए, अपनी कृपा से भर दीजिए, अपनी भक्ति से भर दीजिए। बस यही मांगो आज, दूसरा कुछ नहीं। यही मांगोगे तो भगवान मिलेंगे, बाकी सब मांगोगे तो सब मिल जाएगा, पर भगवान नहीं मिलेंगे। सब कुछ चाहिए या भगवान चाहिए, बताओ। दिखावा मत करना। हाँ, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो घट घट की जानता है कि जुबान से बोल रहे हो दिल से बोल रहे हो। ऐसा ना हो यहाँ जा करके फिर मन में आए ना 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 प्रभु ये मिल जाए वो मिल जाए। सब मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा, पर जैसे इंजन आगे आगे चलता है, डिब्बे अपने आप पीछे आ जाते, डिब्बों को कहने थोड़ी पड़ता है चलो पीछे। अरे इंजन से चिपके तो मिल ही जाएंगे। और जब भगवान मिल जाते हैं तो सम्मान भी मिल जाएगा, पद भी मिल जाएगा, धन धान संपत्ति भी मिल, सब मिल जाएगा। वो लगेगा फीका भगवान के सामने। कहाँ भगवान रससार विग्रह, लेकिन भगवान फिर भगवान के सामने वो छोटा लगने लगता, भगवान सबसे ऊंचे सबसे बड़े लगने लगते। तो भगवान से भगवान को मांगो, भगवान की भक्ति मांगो। ये भाव रखते हुए आइए आज के इस विश्राम दिवस में हम आगे
विश्राम की कथा की ओर बढ़ने का प्रयास करें। आज भगवान की द्वारिका की जो लीलाएं बची हुई हैं शेष, उनका हम सब श्रवण करेंगे। भगवान वृंदावन से अब द्वारिका आ गए हैं। अब वृंदावन बिहारी से द्वारिकाधीश हो गए हैं। राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश बन चुके हैं। भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं, जिनमें प्रथम जो विवाह होता है माता रुक्मणी जी के साथ हुआ है, जिसका आपने कल दर्शन श्रवण किया। भगवान का वंश बहुत लंबा है। तुम्हार लीला तुम ही जानो। भगवान की लीला उनके अलावा कोई जान नहीं सकता है। गृहस्थ बसाने पर आए तो इनसे बड़ा कोई गृहस्थी भी संसार में न हुआ। 16,108 विवाह किए। 8 मुख्य रानियां हैं भगवान की। अलग अलग प्रदेश से अलग अलग रानी राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, यमुना महारानी। और यमुना तो भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिया है। कहते हैं जब भगवान द्वारिका से चले गए अपने धाम गोलोक, उनके जाने के बाद उनकी रानियां उनके विरह में बड़ी दुखी रहने लगी, बड़ी चिंतित रहने लगी कि हमारे स्वामी चले गए, प्राणनाथ चले गए। पर वो सब क्या देखती हैं कि सब हताश, निराश, परेशान सी रहती हैं। पर एक अकेली ये कालिंदी है, यमुना, यमुना जी का एक नाम कालिंदी है। एक अकेली ये कालिंदी है, ये बड़ी प्रसन्न रहती है। इसको भगवान के जाने का कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। तो रानियों ने पूछा कि हे कालिंदी, तुम इतनी प्रसन्न कैसे रह लेती हो? ऐसा किसका हाथ है तुम्हारे ऊपर जो तुमको इतनी प्रसन्नता अपने नाथ के, स्वामी के जाने के बाद भी प्राप्त हो रही है? तब कालिंदी ने कहा कि दुख तो मुझे भी है, ऐसा नहीं, पर मैंने उनकी शरण पकड़ ली है जिनकी शरण के बाद फिर दुनिया में कोई दुख, कोई आप विपत्ति दिखती नहीं, लगती नहीं। और वो शरण किसकी है? कालिंदी कहती है मैंने कृष्ण की भी आराध्या राधा रानी की शरण ग्रहण कर ली है, इसलिए अब मुझे दुख, विपत्ति दूर दूर तक भी कष्ट नहीं देती। इसलिए तुम सब भी मेरी बात मानो। अगर तुम्हारे हृदय को भी शांति चाहिए तो चलो मेरे साथ कालिंदी की शरण में, राधा रानी की शरण में। तो ऐसा प्रसंग है भागवत जी में, गर्ग संहिता में, कि कालिंदी जो है वो सब रानियों को लेकर के वृंदावन आई। आप कभी जाओ गिरिराज जी, गोवर्धन में एक बड़ा सुंदर सा सरोवर है, कुसुम सरोवर, बहुत प्यारा स्थान है। उस कुसुम सरोवर पर ही कालिंदी जी सब रानियों को लेकर के आई और वहां बैठ कर के भागवत कथा श्रवण की। वहां आज भी उद्धव क्यारी है, उद्धव जी वहां विराजमान थे, परीक्षित, वज्रनाभ राजा वहां विराजमान थे। इन सब ने आकर के वहां कथा श्रवण की। और जब उन रानियों ने भी राधा रानी की शरण ग्रहण की, तब जाकर के उन रानियों का हृदय शांत हुआ। कृष्ण विरह से भी अगर कोई बचा सकती है तो राधा रानी। तो भगवान की रानियां भी जानती हैं। और ये देखो, ये कल भी मैंने कहा था, कोई साधारण दुनिया का प्रेम नहीं है कि साधारण दुनिया के प्रेम में तो जो पत्नी, उसको पता चले कि इनसे हमारे पतिदेव प्रेम करते तो कितनी बारी ईर्ष्या हो जाएगी। पर यहाँ उनकी शरण में आई है कि हे श्री राधा रानी, जो आपके हृदय में कृष्ण प्रेम है, कृपा करके एक बूंद हमें भी दे दो। तो ब्रज में आई वो सब। तब जाके देखो भैया, ये तो मानना पड़ेगा कि दुनिया की सारी घबराहट, चिंता, अशांति सब खत्म हो जाती है। कहाँ जा करके?
कहाँ जाके? अब तो आप 7 दिन में खूब सीख पड़ गए हो, अब तो जोर से बोलो। कहाँ जाके? वृंदावन। वृंदावन धाम में जाकर के सब हृदय की चिंताएं, सब व्याधा हर लेती है। व्याधा कौन हरता है? व्याधा हरने वाली एकमात्र है राधा। हमारे सब हृदय की बाधाओं को श्री राधा रानी हर लेती है। इसलिए वृंदावन धाम कोई साधारण मत समझना, कोई ऐसे मत समझना कि यहाँ वृंदावन कोई तीर्थ है। तीर्थ भी नहीं है वृंदावन, तीर्थों की गिनती में वृंदावन आता ही नहीं है। ये वृंदावन धाम है। धाम है मतलब ये साक्षात श्री राधा रानी ही है। श्री राधा वृंदावने वने। वृंदावन के वन वन में श्री राधा रानी है। तो वृंदावन को कोई एक देखो, मैं पिछली कथा में कहा था, जब श्री राधा रानी के चरित्र में 2 वृंदावन हैं। एक वृंदावन तो है जो दुनिया देखती है, एक वृंदावन है ज्योग्राफी वाला वृंदावन की इतने में फैला, इतना कोस है, फलाना ढिमका, ये आश्रम, वो ये सब, ये जिसको दुनिया देखती। एक वृंदावन है अनुपम वृंदावन। वो वृंदावन जब आंखें बंद करके, जब गुरु कृपा होती है, तब उस असल वृंदावन का दर्शन होता। फिर वो भीड़ भाड़ नहीं दिखती वृंदावन में। फिर वो जो भीड़ हम देखते हैं ना वृंदावन में, भैया बड़ा यहाँ तो इतना सारा, अभी तो होली पे तो महाराज पैर रखने की जगह नहीं होगी कहीं। लेकिन एक वृंदावन वो है जो उपासकों की दृष्टि से देखा जाता है, जो प्रेमियों की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा श्री राम वृंदावन। वृंदावन धाम कृपा कर देना तो भगवान कृष्ण को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल बात नहीं। पर यह शर्त है, वृंदावन ऐसे ही नहीं आज चले गए घूमने, हम तो घूमने जा रहे हैं वृंदावन। घूमने की जगह है वृंदावन, मौज मस्ती की जगह वृंदावन, घूमने की नहीं है। वृंदावन भगवान को खोजने की जगह है, क्योंकि जो कहीं नहीं मिलेगा वो वृंदावन में जरूर मिलेगा। तो खोजो वहां पर, जब वहीं मिलेगा, ब्रज में मिलेगा, तो फिर ब्रज में नहीं खोजेंगे तो कहाँ खोजेंगे? वृंदावन जाकर के जब तक रो रो करके, चीख चीख करके भगवान को पुकारा नहीं ना, तब तक वृंदावन का मजा नहीं आएगा। आप गए आ जाओगे, कहोगे ये जो कथा में इतना बोलते हो वृंदावन वृंदावन, ऐसा क्या है? मंदिर ही तो है। पर जिस दिन वहां जा करके, वंशीवट एक बड़ा प्यारा सा स्थान है, वृंदावन से थोड़ा सा दूर है। एक वंशीवट तो यहाँ है मुख्य वृंदावन में, कई वंशीवट है ब्रज में। एक है वृंदावन के पास में, यमुना जी के दूसरी पार एक स्थान है भांडीरवन, जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। उसके पास वाला एक वंशीवट है, बड़ा सुंदर, बड़ा सुरम्य है। कोई अभी वहाँ आधुनिकता नहीं पहुंची है, वही जंगल है, बहुत सारे संत रहते हैं वहाँ, गौड़िया संत रहते हैं। पेड़ से जाके कान लगाओ तो वहाँ आपको उस पेड़ से भी श्री ठाकुर जी के नूपुर की आवाज़, उनकी बांस, अब जिसको जो सुनना वो सुनाई देगा। वो सब बड़ा रस आता, बड़ा आनंद। हम तो वर्ष में एक ब्रज यात्रा करते हैं, तब भी जाते, बीच बीच में जब अवसर मिल जाता तो पहुंच जाते हैं। और अभी तो क्या बताएं, कई कथाओं से बारी बाहर चल रहे हैं, और जब बाहर रहते हैं ना तो बड़ी वृंदावन की याद आती है, धाम की बड़ी याद आती है। रहना वही है, पर एक दिन भी निकल के वहां से दूर जाते हैं ना, अगले दिन एकदम वही आने लगता है मन में, श्री धाम वृंदावन बरसाना। तो भैया वो तो भूमि ऐसी है कि हम उसके बारे में क्या कहें। सब आज 7वां दिन है, तो एक बार वृंदावन की यात्रा कराएं। बताइए, तैयार हो? पक्का?
हाँ, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए, श्री धाम वृंदावन की ओर प्रस्थान करने के लिए। और वृंदावन में कोई भी व्यक्ति पुण्यों से नहीं जा सकता, ध्यान रखना। पुण्य करने से हमको ये मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा दुनिया में, पर धामवास पुण्य से नहीं। हमारी राधा रानी जब एक कृपा करके ऐसे देखेंगी ना, हाँ इतनों में से ये वो जाएगा वृंदावन, उनकी दृष्टि में जो आएगा वो जाएगा ब्रज। अपने महलों में उसी को बुलाती हैं, अपनी शरण में उसी को बुलाती हैं, जो उनका नाम ले ले करके उनसे निवेदन करता है, राधा 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 गाता रहता, बस उसी को बुलाती। तो राधा रानी से प्रार्थना करें, उनका नाम गुणगान करें, ताकि श्री राधा रानी आप हम सब पर कृपा करें, ब्रज में सदा सदा निवास दें। तो हमेशा कहती हूँ, हे श्री राधा रानी कृपा तो ऐसी करना कि जग जंजाल में कभी आना ना पड़े। पर कभी कभी लगता है कि नहीं, अभी शायद भक्ति इतनी भी नहीं हुई कि पार हो जाएंगे, तो जन्म लेना भी पड़े तो हे स्वामिनी जी अपने चरणों से कहीं दूर मत भेजना। दुनिया में सुख कहीं भी मिल सकता है, ऐसे ऐसे सुख हैं जगहों पर, शहरों में, देशों में कि बता नहीं सकते, इतनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो ब्रज की माटी में लौटने में आनंद है ना, वो किसी व्यवस्था में नहीं है, किसी भी व्यवस्था में नहीं। ब्रज की कुंज गलियों में जो नंगे पांव डोलने में आनंद है, वो चप्पल पहनने वाले क्या जाने। राम 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 राम, ये सैनिटाइजर लगाओ, हाथ गंदा हो गया, ऐसे लोग ब्रज की रज की महिमा क्या जान पाएंगे। धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, अरे ये धूल पाने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक जी सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि एक बार ये ब्रज की रज माथे पे लग जाए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। जिस मुक्ति की हम दुनिया मांग करती है, मुक्ति ब्रज में पड़ी रहती है कि एक बार ये माटी मेरे माथे लगे तो मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति को भी अगर कोई मुक्त कर सकता है तो ब्रज की माटी। ऐसा है हमारा वृंदावन, मेरो वृंदावन। वृंदावन में जो एंट्री करते हैं वहां लिखा होता है बड़े, मेरो वृंदावन। वृंदावन का मतलब बस एक शहर मत समझना, वृंदावन की जब बात होती है ना तो पूरा वृंदावन है, जो जिसमें बरसाना, गोकुल, गिरिराज जी सब आते हैं, पूरा वृंदावन, आदि वृंदावन। तो चलिए सभी राधा नाम लेते लेते श्री वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान करें, वृंदावन की यात्रा करके फिर आ जाना छत्तीसगढ़ वापस लौट के बुद्धू पर प्रयास ये करो कि अब ये मन जो है ना ये वहीं अटका रहे। शरीर भले यहाँ छत्तीसगढ़ में, पर मन वहां जाके जम जाए, लाख कोशिश करो पर वहां से छूटे ना, ये भाव रख के चलेंगे। प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम तू ले ले। श्री राधा नाम। कैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। एक छोटा सा निवेदन है, जो पीछे लोग बैठे हैं ना, आप सब जिसको बहुत ही ज्यादा बढ़िया नाचना आता है वही खड़ा हो, बाकी बैठ के नाचो। सब खड़े हो जाओगे फिर बिठाने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए जो पीछे लोग खड़े हो रहे हैं उनसे प्रार्थना बैठ के नृत्य करिए, तो थोड़े बहुत लोग खड़े होके नाचें, मन से नाचो। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन
श्याम नाम की ऐसी जोत जगा ले। ओ राधे राधे बोल के तू जीवन का हर सुख पाले। राधे राधे बोल के तू जीवन का हर सुख पाले। दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। दुख का ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। दुख का ना कोई काम हर पल दोनों हाथ उठा के मुस्काएगा। सभी। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिस पे भी हो जाए। कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिस पे भी हो जाए। आजीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। ओ जीवन सफल हो उसका जो भी राधे राधे गाए। जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। 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 तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम, ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम, तू ले ले श्री राधा नाम। राधा नाम है सबसे प्यारा और न प्यारा कोई। राधा नाम है सबसे प्यारा और न प्यारा कोई। हाँ वृंदावन की गली गली में राधे राधे होई। आओ वृंदावन की गली गली में राधे राधे हो। जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया वो जा नहीं पाएगा। जो एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। एक बार आया फिर जा नहीं पाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा।
जय। तो जिसकी जिह्वा राधा 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 गाती है उसी को वृंदावन का वास प्राप्त होता है। बिना भजन के कोई वृंदावन जाने की प्रयास भी न करे, वहां जाकर के बिल्डिंगों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जिसका 24 घंटा जिव्या से हरे कृष्ण श्री राधा ये न छूटता हो, उसको राधा रानी वृंदावन वास देती। ऐसे ही थोड़ी असंख्य लोगों में से, करोड़ों अरबों लोगों में से कोई जो राधा नाम में एकदम डूबा हुआ है, जिसको कुछ दिखे न दूसरा, वो वृंदावन जाने का अधिकारी है। सबको अधिकार नहीं है। या रस को तब ही अधिकारी कृपा करें श्री राधा प्यारी। जब श्री राधा प्यारी कृपा करती है तभी इस रस का कोई अधिकार। बिना भजन वाला वृंदावन जचता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। तो यमुना महारानी कालिंदी ये भगवान की चतुर्थ पटरानी है। इन्होंने सब रानियों को सुझाव दिया कि तुम हमारे संग चलो ब्रज। ऐसा एक कथा प्रसंग है। तो भगवान की जो एक पटरानी है चतुर्थ नंबर की, वो है माता कालिंदी। भगवान की एक रानी है नग्नजीती, एक रानी भगवान की हुई भद्रा, एक हुई लक्ष्मणा। इन सब के साथ भगवान ने विवाह किया। 8 मुख्य रानी हुई। 16,100 रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया। भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। इन सब के साथ विवाह का इसने मन बनाया, लेकिन इन रानियों ने भगवान का आह्वान किया, भगवान को पुकारा, हे प्रभु आप हम पर कृपा करो। भगवान आते हैं, इन सब रानियों पर कृपा करके इनको मुक्त कराते हैं। इस प्रकार भगवान की 16,108 रानियां हुई हैं। इसके उपरांत भगवान ने पांडवों का राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ में पांडवों पर कृपा की है। शिशुपाल का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया, पौंड्रक का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार किया। इन सब प्राणियों पर कृपा करते हुए और भी कई प्रसंग सुनाते हैं श्री सुखदेव जी, पर समय अनुसार हम प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं प्रसंगों के मध्य में भगवान के एक परम भक्त का चरित्र सुनाया जा रहा है। भगवान के एक परम भक्त, परम मित्र, जिनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। ये सिर्फ नाम नहीं है, सुदामा भक्ति का एक दूसरा नाम है। निष्काम भक्ति का सुदामा एक दूसरा नाम है। सुदामा अनन्यता का नाम है। अनन्यता मतलब अनन्य भक्ति, जिस पर मैं बार बार बोलती हूँ कि भैया आज इसके द्वारे कल उसके द्वारे, आज ये मंत्र कल वो मंत्र, ये सब नहीं होना चाहिए। ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है भजन की। भजन की शास्त्र पद्धति है एक मंत्र, एक कंत, एक ग्रंथ, ये बदल नहीं सकते आप। एक मंत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए आज फलाना बार है तो आज इनका मंत्र जपेंगे, कल ये बार है तो इनका मंत्र जपेंगे। मुझे तो वार वाली भक्ति समझ नहीं आती। अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए कोई वार है क्या? कोई निश्चित रखते हो अपने जनों से प्रेम करने के लिए? भगवान से प्रेम करने के लिए फिर काय का वार? कौन सी तिथि? तिथि चाहिए हमें कि आज भगवान, अच्छा आज ये दिन है, आज जन्माष्टमी है, आज करेंगे। बाकी के साल भर बेचारे लड्डू गोपाल जी फटे पुराने वो वस्त्रों में बेचारे बैठे रहते हैं। कोई आ जाए एक बार हमारे सामने आके ढंग से हाथ पा, जन्माष्टमी को कर दिया, हो गया ड्यूटी पूरी।
तिथि के अनुसार वार के कथा, चलो कथा सुन, रविवार को आएंगे। अच्छा चलो, भगवान ने ऐसा बोल दिया, आप पुकार रहे हो भगवान को, ये प्रभु हमारी रक्षा करो, भगवान भी आपकी ये आदत देख के भगवान के हम भी रविवार को आएंगे बचाने, फिर क्या करोगे? भगवान कभी बोलते हैं, वार देखते हैं, तो हम क्यों देखें? भोलेनाथ जी को भजने वाला कोई सोमवार कोई थोड़ी भजेगा। सोमवार को पहुंच गए, लंबी लाइन लगा के भोलेनाथ जी को दूध चढ़ाएंगे, और मंगलवार को भोलेनाथ जी बैठे, कोई एक तो आ जाए लोटा जल डालने वाला। ये भक्ति नहीं, ये फॉर्मेलिटी। प्रेम होगा तो हर रोज होगा, हर दिन होगा, उसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं। मंगल को तो हनुमान जी को लड्डू का ढेर लग जाता है, और बुधवार को हनुमान जी बेचारे एक लड्डू पाने को भी तरसते हैं, कहीं मिल जाए। ऐसा नहीं, अनन्य किसी में भी हो, जिसमें आपकी हो श्रद्धा, वो अनन्य भक्ति के साथ करो। एक मंत्र, मंत्र रोज रोज मत बदलो, एक माला, एक ही मंत्र, एक ही गुरु। 10, 20, 50 गुरु बनाने की जरूरत नहीं। पार होना है तो एक ही लगा देगा, एक ही गुरु से पार लगा जाता है। गुरु का मतलब विश्वास, और जब एक पर विश्वास आपका जाग गया, पार हो जाओगे। थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा उसमें, थोड़ा सा, ये नहीं चलने वाला भक्ति में। एक मंत्र, एक कंत, एक कंत मतलब एक प्रियतम, एक इष्ट। सजदे में सर झुक गया तो फिर उठना हराम। फिर तुम हमको खूब कोई बताए कि फलाने उस भगवान, उस देवता से मनोकामना पूरी हो जाती है, प्रणाम जरूर कर लेंगे, पर मन तो अपने वृंदावन बिहारी में ही रहेगा ना, दूसरी जगह थोड़ी जाएगा कि चलो वहां इच्छा पूरी हो जाएगी तो चलो अब उनका करेंगे। नहीं, प्रेम तो एक ही से किया जाता है। सम्मान सबसे होता है। जब मैं उदाहरण देती हूँ, घर में सास ससुर, चाचा ससुर, काका ससुर, ताई ससुर, फूफा ससुर, एक महिला के ससुराल में इतने पक्ष होते हैं, वो सबका सम्मान करती है। ससुर कई हो सकते हैं, ननद कई हो सकते, देवर जेठ कई हो सकते, पर पति तो एक ही होता है। पति 10 थोड़ी होते। सम्मान सबका करेगी, पर प्रेम तो एक ही से करेगी। हम सम्मान सबका करते हैं, या जिसको सबका आदर है, सबका सम्मान, पर जब दिल देने की बारी आती है, मन देने की बारी आती है, तो फिर मनमोहन के अलावा कोई दिखाई नहीं देता, फिर वही मन जाता। आपका जिसमें श्रद्धा, बस पकड़ लो एक को। एक मंत्र रटते 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 जीव को इतना अभ्यास होना चाहिए कि रात को सो रहे तब भी वही चलेगा। मृत्यु के समय जब कहते ना, मृत्यु के समय भगवान का नाम निकलना चाहिए। किसका निकलेगा? जिसने जीवन भर एक ही मंत्र जपा हो। अब 10 मंत्र जपने वाला मृत्यु के समय भी कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा वाला जपूं, राम जी वाला कि हनुमान जी वाला कि गणपति वाला, होगा कि नहीं होगा। एक है तो सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रोम रोम में वो मंत्र बैठ गया, अब वही चलेगा, अपने आप चलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, वही चलेगा, दूसरा आया ही नहीं, सीखा ही नहीं। इसको अनन्यता कहते हैं, और यही अनन्य भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। सुदामा जी अनन्य भक्त थे भगवान के। खूब विपत्तियां आई, आपदा आई, पर भगवान के सामने कभी जा करके कोई भाव मांग कुछ रखी नहीं। सुशीला ने कहा कि नाथ एक बार तो जाओ, मित्र से मिलने चले जाओ, मांगने मत जाओ। तो सुदामा जी भगवान के दर्शन के लिए घर से जाते हैं, चावल की एक पोटली बना के बांध के लेकर के जाते हैं। मार्ग में सब कठिनाइयों को पार करते करते सुदामा जी पहुंच जाते हैं द्वारिका। द्वारिका में बड़े बड़े महल, बड़े आलीशान भवन बने हुए हैं। सबको देख करके सुदामा की आंख चुदी आ गई, आहा कितना अद्भुत मेरे कन्हैया का ये नगर है, द्वारिका है। सबसे रास्ता पूछते पूछते कृष्ण के कक्ष महल में गए। महल पे द्वारपाल खड़े थे, निवेदन किया भैया हमको जाके
कृष्ण से मिलवा दो। द्वारपालों ने जाके भगवान को सूचना दी, प्रभु आपका एक मित्र आया। और बस मित्र की सूचना सुन के द्वारिकानाथ अपनी सारी वैभवता, सारा ऐश्वर्य सब भूल करके नंगे पांव अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। रोते रोते, भागते भागते, पुकारते पुकारते सुदामा के पास पहुंच गए। और एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, सब आप जानते ही होंगे, सब गाते हैं, कौन कहता है भगवान। उसमें एक ये छोटी सी पंक्ति मैंने भाव में समर्पित की। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते। भगवान को मुस्कुराते तो बहुत देखा होगा, भगवान की मुस्कुराहट की बातें तो बहुत सुनी होगी, उनके भाव की बातें तो सुनी होंगी, पर वो हंसता है तो रोता भी। भाव तो सब भाव होंगे ना, अगर वो हंस सकता है तो रो भी सकता, बस कोई रुलाने वाला चाहिए, इतना भाव देने वाला चाहिए कि उसकी आंखें भी भीग जाए। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, कौन कहता है भगवान रोते नहीं। तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, तुम सुदामा के जैसे रुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। किसके जैसे खिलाना है? सब गाओ साथ में, बढ़िया गाते हो आप, ताल में गाते हो। बेर शब्द अच्युतम राम कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान मायश माँ यशोदा के जैसे अच्युतम राम नारायणम जानकी वल्लभ, राम नारायणम जानकी वल्लभम। ठाकुर जी सोते भी हैं, जगते भी हैं, खाते भी हैं, नाचते भी हैं, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, गाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, पर को करवाने वाला चाहिए, जो करवाएगा, जो भाव व्यक्त करेगा ठाकुर जी उसके साथ वैसे वैसे भाव के साथ। तो रोते भी हैं, सुदामा ने रुलाया अपने भाव से। दोनों मित्रों का मिलन हुआ। क्या लाए भैया? चावल लाए, वो दिया, सब कुछ दे दिया सुदामा, बिन मांगे दे दिया। मांगता सुदामा तो कितना मांग लेता, 2-4 एकड़ भूमि, 10 एकड़, एक राज, एक गांव, पर सुदामा को तो वो मिला
कहते हैं ना, एक शायर कहता है, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, हमारी कोई हैसियत नहीं थी। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, पर हे गोविंद तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब वो कृपा करता है तो फिर आंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। तो सुदामा घर आए, देखा बड़ा बड़ा महल, पर उसमें सुदामा का मन नहीं लगा। मन वही अपनी झोपड़ी में भजन करने में लगा। भजन करते करते भगवान को प्राप्त किया। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज की ये दिव्य कथा शुकदेव जी ने श्रवण कराई है। फिर भगवान अपने धाम जाते हैं, सारी लीला को विश्राम करके भागवत जी में अपने स्वरूप को स्थापित करके भगवान धाम को गोलोक में प्रवेश करते हैं। भागवत जी में आज भी भगवान साक्षात रूप में कलयुग में यही विराजमान है, ऐसा भगवान ने उद्धव जी को निर्देश दिया है। इसके उपरांत एकादश द्वादश स्कंद में कुछ तत्व की चर्चा करते हुए, ज्ञान की चर्चा करते हुए, एल गीत, भिक्षु गीत, भागवत में 7 गीत हैं, 2 गीत यहाँ हैं, उनका वर्णन किया गया है। और फिर महाराज दत्तात्रेय, जो भगवान दत्तात्रेय हैं, उनके 24 शिक्षा गुरुओं की कथा आती है। राजा परीक्षित 7 दिन तक इस कथा को सुन रहे हैं, शुकदेव जी से आशीर्वाद लेते हैं, आप कृपा करो ताकि मेरा मन भगवान में लग जाए। शुकदेव जी आशीर्वाद दे करके राजा परीक्षित को वहां से विदा होते हैं। बोलिए शुकदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित ने मन को भगवान में लगाया, भगवत चरणों में लगाया। तक्षक आया, डस के चला गया, परम आत्मा पहले ही भगवत चरणों में लीन हो गई थी। इसलिए 7 दिन की कथा श्रवण से राजा परीक्षित का उद्धार होता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार ये 7 दिवसीय कथा हम विगत 7 दिनों से सुन रहे हैं। आज कथा में बड़ा सुंदर उत्सव है, होली उत्सव, उसका हम सब दर्शन करेंगे। उससे पूर्व आइए एक बार सभी हाथ जोड़ लेंगे और भागवत के विश्राम श्लोक का सभी मेरे साथ मिलकर के एक बार पाठ करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समन, प्रणामो दुःख समन, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। इसी श्लोक के साथ भागवत विश्राम की ओर बढ़ती हैं। इसका भाव यही कथा का सार है, नाम संकीर्तनम यश्य। आप सबसे भी मेरा यही निवेदन है, जितने लोग यहाँ आज आप इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए, अगर कथा की दक्षिणा स्वरूप आप अपना दिन का 10 मिनट भी अगर भागवत जी को दे दोगे तो मुझे लगता है भागवत की सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, हर रोज कथा की दक्षिणा मान करके 1 माला आपको नित्य प्रति करनी है, जिसको करने में 7-8 मिनट लगेगा, पर मैंने 10 बोला ताकि शुरू में आराम से करो। 1 माला नित्य करनी है, किसकी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की एक, अगर गुरु मंत्र है किसी का तो गुरु मंत्र जाप करें, जिनके पास नहीं गुरु मंत्र है वो इस नाम की माला कम से कम 1 माला जरूर शुरू करें। आप शुरू करेंगे तो मुझे लगेगा मेरा कथा कहना और ये कथा कराना आयोजकों का सफल हो गया। यही कथा की सफलता है। वैसे तो करने कराने वाले भगवान ही होते हैं, कहने सुनने वाले सब वही हैं, पर निमित्त भगवान किसी न किसी को चुनते हैं। जैसा मैंने कहा था पहले दिन, ये कथा कहीं और निश्चित थी, पर किन्हीं कारणों से बदलाव हुआ और बड़ी
कम समय में इस कथा को यहाँ दुर्ग लाया गया और इस कथा के जो निमित्त भगवान ने जिनको चुना, ऐसा समस्त शर्मा परिवार, श्री गिरधारी शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी हमारी माता जी रीता शर्मा जी, आर.एन. तिवारी जी, उनकी धर्मपत्नी हमारी मैया प्रणीता जी, और उनके सुपुत्र जो मैंने पहले बोला ही था, जो पहले से बहुत पुराने समय से कथा से जुड़े हुए हैं, सुयश तिवारी, उनकी दोनों बहन, और एक विशेष भगवत आग्रही परिवार हमारे अग्रवाल परिवार, सुरेश अग्रवाल जी, उनकी धर्मपत्नी माता जी मधु अग्रवाल जी, उनके सुपुत्र प्रतीक जी, उनकी पुत्री, बेटी, परिवार, रिश्तेदार, मित्र सब आए, दूर दूर से सब लोग आए और सब ने बड़े भाव से इस कथा को जुटाया, व्यवस्थाओं को जुटाया, और फिर व्यवस्था जुट करके, पर भी देखो ये तो आयोजक भी मानेंगे ना कि हम भी हो, कहने वाला भी ठीक ठाक सा हो, व्यवस्था बढ़िया हो, टेंट बढ़िया हो, आस्था चैनल पर लाइव जा रही हो, पर सुनने वाले ही ना हो तो सुनाएंगे किसको। तो आप सब पधारे, आपने आकर के इस कथा की शोभा बढ़ाई, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। समस्त आयोजक परिवार, अग्रवाल परिवार, शर्मा परिवार, दोनों परिवारों को व्यासपीठ से मेरा बहुत बहुत शुभकामना है। आप सब पूरा परिवार ऐसी भक्ति से जुड़ा रहे, भगवान से जुड़ा रहे, गौ माता की सेवा से जुड़े रहें, यही मेरा भगवान के चरणों में निवेदन रहेगा। आपको श्री राधा रानी जल्दी जल्दी ब्रज बुलाती रहें, वृंदावन बुलाती रहें, और आप ऐसे ही कार्य आगे भी कराते रहो। हमारी जो मैया हैं मधु मैया, तो आप भी जब मिली तो बोल रही मेरी बड़ी इच्छा थी कि भगवत कथाओं पर, ये सोचा नहीं था इस तरीके से इतनी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो ये भगवान की इच्छा के अलावा और कुछ भी नहीं है। व्यवस्था जुटाने आसान नहीं होता, और वो भी इतने कम समय में तो बिल्कुल आसान नहीं है, पर ये दोनों परिवार दिन रात लगे रहे, तब जाकर के ये ऐसा सुंदर कार्य यहाँ 7 दिन तक हुआ। आप सब पधारे, आप सबका आभार। आस्था भजन चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने घर बैठ के कथा सुनी उनका भी आभार। पर ये ख़त्म नहीं है, अभी ख़त्म नहीं, अभी ये आरंभ है। आपके दुर्ग में भी और वैसे भी भगवान की कथा कहाँ ख़त्म होती है। आज यहाँ विश्राम हो रही है, परसों से फिर आपके छत्तीसगढ़ में चालू हो रही है। कौन सा जगह है? बलौदा बाजार। तो जो पहुंच सकते हैं पहुंच जाना, जो नहीं पहुंच सकते वो भी आस्था भजन पर लाइव है। समय क्या? 1 से 4। अच्छा, दोपहर को है तो 1 बजे तक काम निपटा के फिर बैठ जाना टीवी पे, फिर सुन लेना। भगवत कथा कभी पुरानी थोड़ी होती है, सुनते रहो, आनंद लेते रहो। तो इसी भावना के साथ त्वदीय मस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पे, भगवत कथा को भगवत चरणों में समर्पित करते हैं। ब्रज में चल रहा है होली का उत्सव, तो आज यहाँ हम भी होली खेलेंगे, पुष्पों की, फूलों की होली। ठाकुर जी आएंगे, राधा रानी आएंगी हम सब के मध्य, और होली उत्सव का हम सब आनंद लेंगे। उससे पूर्व कुछ स्वागत बेला है, तो संक्षेप में उसका श्रवण करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे होली उत्सव की तरफ। सम्मिलित होंगे, आप सब भी आरती का दर्शन करेंगे। जो भी यजमान परिवार है, निवेदन है शीघ्र मंच पर आकर आरती के लिए तैयार रहें। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो मजायता श्रोत्रात् वायुश्वराणश्च मुखात् अग्निराजायता। आरती। शुरू करिए आरती। मुकुल भैया। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी
मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हाँ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, यशदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, मैं श्री चरणों में बलिहारी जाऊं, श्री चरणों में बलिहारी जाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं प्यार छवि नैनों में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभान दुलारी, संग सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, बास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री दास बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, और राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं, श्री राधा मोहन तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाऊं, मैं तेरी आरती गाऊं, मैं तेरी आरती गाऊं। ओम कर्तो निराजनम पुष्पादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलिः। ओम जो हो शांतिरंदर जगुंग शांतिः पदवी शांतिरावः शांतिरोकदयः शांतिः पणवदयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्म शांतिः सर्वगुंग शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधिः। हरिः ओम जतनेन जनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभितां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च उद्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, राधा रानी सरकार के, सतगुरुदेव भगवान के, श्री राधे गोविंद सरकार के, गौ माता के, गौ सेवा धाम की, होली मिलन महोत्सव की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।